अब हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश जो कि यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वेरियस एग्ज़ाम उसमें यूपी स्पेशल काफ़ी 20 क्वेश्चन कोई 25 क्वेश्चन मतलब मोस्टली 20 क्वेश्चन सारे ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि जो 75 ज़िले हैं पहले उनको क्रमवार हम पढ़ लें। अगर हमने ये पढ़ लिया तो लगभग 60 से 70% हमारा यूपी जीके कंप्लीट हो जाता है। अब बचता है हमारा 30%। तो जो 30% जीके होता है वो भी आराम से कवर हो जाएगा उसका। आप अगर आपने और ये जो नोट्स होंगे हैंड रिटन नोट्स होंगे काफ़ी मेहनत से ये बनाए जा रहे हैं, तो आपको बस क्या करना है, मैं आपको टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करूँगा या व्हाट्सएप चैनल के बारे में बता दूँगा। तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। आप एक दो वीडियो देखिए, आपको कहीं और से पढ़ने की जो जिला दर्शन वगैरह है पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप यूपी जी के कवर करना चाहते हैं पूरा तो आप बने रहिए, बहुत मेहनत से ये बनाए गए हैं। चलिए हम देखते हैं लखनऊ मंडल के बारे में। तो लखनऊ मंडल यानी हम 18 मंडल कवर करेंगे। तो लखनऊ मंडल के बारे में देखेंगे कितने ज़िले हैं। पहली बात तो 6 ज़िले। तो लखनऊ मंडल में कितने ज़िले हैं? 6। कौन कौन से ज़िले हैं? हरदोई ज़िला है, लखनऊ ज़िला है, रायबरेली ज़िला है, सीतापुर ज़िला है, लखीमपुर खीरी ज़िला है और उन्नाव है। ठीक है। आपका काम ये होगा, एक रुपए का 2 रुपए का कहीं से फोटो कॉपी करा लीजिए यूपी का मैप। आप यूपी के मैप में ज़रूर देखेंगे, बिना मैप में देखे आपको याद होंगे ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो आपका काम बस इतना सा है। लखनऊ अपन देखेंगे लखनऊ के बारे में। ठीक है। लखनऊ की जो स्थापना है, वर्तमान जो अपन को लखनऊ दिखता है, वो 1775 ईस्वी में हुई थी। कब हुई? 1775 ईस्वी में लखनऊ की स्थापना होती है। किसने की थी? जो लखनऊ के नवाब थे आशुफुद्दौला जी। ठीक है। लखनऊ के जो नवाब थे आशुफुद्दौला जी ने क्या किया था? लखनऊ की स्थापना की थी। जो हमारी आज राजधानी दिखती है लखनऊ, आंशिक रूप से 1921 से 35 तक बनाई गई। आंशिक यानी पूर्ण रूप से नहीं बनाई गई थी। इसके पहले कौन सी थी आप बताइए कमेंट करके हमें। पूर्ण रूप से कब बनी? 1935 से हम अपनी उत्तर प्रदेश की राजधानी देखते हैं। चूँकि लखनऊ हमारी राजधानी है तो काफ़ी समय जा सकता है। लखनऊ इन डिटेल कराया है मैंने, कहीं पर भी नहीं मिलेगा इतना डिटेल। अन्य नाम देखेंगे लखनऊ का। अन्य नाम क्या है? लक्ष्मणपुरी नाम है। नवाबों का शहर भी कहते हैं, बागों का शहर भी कहते हैं। इसको हम याद रखना। देखो नवाबों का शहर तो पता चलता है, हमें पता है। लक्ष्मणपुरी भी पता है। ठीक है। बागों का शहर नहीं पता होगा और गोल्डन सिटी नहीं पता होगा। तो लखनऊ को गोल्डन सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन सिटी। और अवध तो आपको पता ही होगा कि अवध के नवाब थे लखनऊ के। ठीक है। तो गोल्डन सिटी आपको पता होना चाहिए कि गोल्डन सिटी भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपको 75 जिले के मैं याद कराऊंगा। ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? देखो जो सरकार थी, सरकार ने कहा था कि एक जिले का एक उत्पाद होना चाहिए जो जिसको हम बढ़ावा देंगे, फेमस करेंगे। तो चिकनकारी और जरी जरदोजी। ठीक है। कपड़े की जो चिकनकारी और जरी जरदोजी जो है यहाँ का ओडीओपी है। अब आप कहोगे ये क्षेत्रफल क्यों, जनसंख्या क्यों? क्योंकि हमारा लखनऊ जो है राजधानी है तो हमको इसकी देखनी पड़ेगी। कुछ ज़्यादा जिलों की नहीं, कुछ मोस्ट के मैं बताऊंगा बस। 2528 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। जनसंख्या कितनी है? लगभग 45 लाख के समथिंग। लिंगानुपात 917 यानी 1000 पुरुषों में 917 वुमेन्स हैं। ठीक है। प्रमुख स्थल देखेंगे हम, यहाँ से क्वेश्चन बनता है सर्वाधिक। ठीक है। चूंकि बड़ा होने वाला है जिला ये। सबसे पहले देखेंगे बड़ा इमामबाड़ा। क्या देखेंगे? बड़ा इमामबाड़ा। तो बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया था? आशुपुद्दौला ने बनवाया था। किसने बनवाया था? आशुपुद्दौला ने बनवाया था। कब बनवाया था? कई किताबों में आपको 1786 दिखेगा, लेकिन यदि आप गूगल करोगे तो 1784 भी दिखेगा। वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या है। चूँकि यूपी जो आपका ट्रिपल एस है वो बड़ा चालाक है, ऑप्शन ई भी रखता है। तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिए। ठीक है। आल्सो नोन एज द आसपी इमामबाड़ा, यानी अगर हम बड़ा इमामबाड़ा को आसपी इमामबाड़ा, क्योंकि आसफुद्दौला ने बनवाया तो इसको आसपी इमामबाड़ा, क्योंकि बहुत सारे इमामबाड़ा अभी पढ़ेंगे आगे। इसका बनवाने का कारण क्या था? आशुपुद्दौला ने क्यों बनवाया था? चूँकि 1784 में कहते हैं अकाल पड़ गया था
अब अकाल में लोग बेरोजगार हो गए, खेती नहीं हो रही थी, तो उनको काम देने के लिए उन्होंने कहा बनवा दो, मजदूरी करेंगे। कहते हैं कि एक दीवार गिरा दी जाती थी फिर बनवाई जाती थी, जिससे लोगों को रोजगार मिलता रहे। ठीक है, अकाल राहत। अब कह दो फ्री में भी तो बांट सकते थे, नहीं, फ्री में बांटोगे तो कोई नहीं, ऐसे काम नहीं करती है भाई, चलो बाद में करेंगे ये बातें। वास्तुकार जो था इसका किफ़ायत उल्लाह खां थे। कौन थे? किफ़ायत उल्लाह खां। वेरी वेरी मोस्ट, जो बड़ा इमाम बाड़ा है उसके वास्तुकार कौन थे? किफ़ायत उल्लाह खां। ठीक। इसका जो केंद्रीय हॉल है बड़ा आकर्षक है। इसका जो केंद्रीय बड़ा हॉल है, कहते हैं बिना लकड़ी, लोहे और स्तंभ के दुनिया के सबसे बड़े आर्क छतों में से एक है इसका केंद्रीय हॉल। बड़ा आकर्षक है, बड़े हॉलों में है ये, भारत के विश्व के सबसे। ये बिना लकड़ी, लोहे, स्तंभ के, आश्चर्य है बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, इसमें भूल भुलैया भी है बड़े इमाम बाड़ा में, याद रखना ये भूल भुलैया भी है। ठीक है, आसपी मस्जिद और शाही बावली भी है। शाही बावली है, आसपी मस्जिद भी है इसमें बड़ा इमाम बाड़ा में। इसका परिसर के बारे में बता रहे हैं पूरा इसी के। ठीक बाहर रूमी दरवाज़ा है। क्या है? ठीक बाहर इसके रूमी दरवाज़ा है, जिसे आशफुद्दौला ने ही बनवाया था। ठीक है, सिंबल ऑफ लखनऊ कहते हैं रूमी दरवाज़ा को। क्या कहते हैं? सिंबल ऑफ लखनऊ। तो रूमी दरवाज़ा से मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन आए। सबसे पहली बात तो इसको तुर्कीय गेट नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? तुर्कीय गेट नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई पूछी गई थी यूपी ट्रिपल एससी। देखो कितना क्वेश्चन पूछ सकता है कि रूमी दरवाज़ा की ऊंचाई कितना है? 60 फीट। ठीक है, इसमें आपको मैं बताऊं इस प्लेलिस्ट में पूरे PYQ कवर हो जाएंगे आपके। 70% UPG के सिर्फ जिला दर्शन से कंप्लीट करा दूंगा मैं। ऊंचाई जो है 60 फीट। ठीक है, सिंबल ऑफ लखनऊ कहा जाता है किसको? रूमी दरवाजा को। ये क्वेश्चन है। बड़ा इमामबाड़ा का आकर्षक क्या है? केंद्रीय हॉल। ठीक है, इसका वास्तुकार कौन सा है? किफ़ायतुल्ला का। ये सारे क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं। अगला देखते हैं, बीवी का मकबरा या दरगाह हजरत अब्बास। ठीक है, और ऑब्लिक दरगाह हजरत अब्बास। तो क्वेश्चन ये आएगा बीवी का मकबरा कहाँ पे है? एक औरंगाबाद में भी है, आपको बताएं, औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, मैं लखनऊ का बता दिया अगर यूपी में पूछा जाए। दरगाह हजरत अब्बास। ठीक है, आप ये याद रखिए, दरगाह हजरत अब्बास सिया समुदाय के थे, आसूफुद्दौला ने बनवाई थी। ठीक है, याद रख लेना, बस इतना याद रख लेना। दरगाह हजरत अब्बास कहाँ पर है? लखनऊ में है, आसूफुद्दौला ने बनवाई थी, शिया समुदाय की ये थे। ठीक है, अगला देखें, दौलत खाना। दौलत खाना तो आसूफुद्दौला का मुख्य आवासीय परिसर, यानी यहाँ पे आसूफुद्दौला जी रहते थे। ठीक, तो दौलत खाना किसने बनवाया था? आसूफुद्दौला ने बनवाया था। ठीक है, अगला देखेंगे हम, फरहत वक्स पैलेस। फरहत वक्स पैलेस। ठीक है, मूल रूप से निर्माण जनरल क्लाउड मार्टिन ने बाद में आसूफुद्दौला ने इसको खरीद लिया था, याद रखना। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर लेकिन नाम याद रखे रहना कि फरहत बख्श पैलेस किसने बनवाया था? फरहत बख्श पैलेस बनवाया था जनरल क्लाउड मार्टिन ने, बाद में आसूफुद्दौला ने इसको खरीद लिया था। ठीक, अगला देखें, छोटा इमाम बाड़ा। छोटा इमाम बाड़ा जो है मोहम्मद अली शाह। ठीक है, किसने बनवाया था? मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मोहम्मद अली शाह ने। ठीक है, इसे हुसैनाबाद का इमाम बाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हुसैनाबाद का इमाम बाड़ा भी इसको कहते हैं। इसको और भी एक नाम है, प्रकाश पैलेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रकाश पैलेस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, छोटा इमाम बाड़ा को। यहाँ का आकर्षक क्या है? इसमें बेल्जियम से लाए गए जो झूमर थे वो लगे हैं। ठीक है, बेल्जियम से बढ़िया बढ़िया टाइप के जो झूमर थे लाए गए सजाने के लिए, कांच के बने हुए बढ़िया, जिससे बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, इसको इसीलिए इसको प्रकाश पैलेस भी कहते हैं। रात को बड़े दिए ये जलाए जाते थे। कब बना था? 1838 में। कब? 1838 में। इसके परिसर में ही देखें, आसपास सतखंडा एक अधूरा है। कहते हैं सतखंडा बनाना था 7 खंड का, लेकिन 4 मंजिल का ही बन पाया। लखनऊ का टावर ऑफ लंदन बनाना था, जैसे लंदन का वो टावर है वैसे ही बनाना था इस सतखंडा को, जो तो क्या है, बन नहीं पाया था, अधूरा रह गया था। इसी के पास में है हुसैनाबाद का क्लाउड टावर, भारत का सबसे ऊंचा कहते हैं जो टावर है ये हुसैनाबाद का क्लाउड टावर। ठीक है, वह इसी से मोहम्मद अली शाह की कब्र इसी में अगर देखेंगे क्लॉक टावर में ही,
तो मोहम्मद अली शाह की कब्र भी इसी में है। ठीक है, इतना याद रख लेना बस, छोटा इमामबाड़ा, ज़्यादा इतना नहीं पूछेगा, फिर भी पे आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक, हुसैनाबाद का क्लाउड टावर, ठीक है, मोहम्मद अली शाह की कब्र यहाँ पर है। सतखंडा, ठीक है, चूँकि यूपी स्पेशल में लखनऊ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसलिए बहुत डिटेल में। छतर मंजिल, बड़ा हो सकता है वीडियो। छतर मंजिल के क्या है, नवाब गाजीउद्दीन हैदर ने स्टार्ट कराया था, लेकिन उसका जो उत्तराधिकारी था नासिरुद्दीन हैदर, उसने उसको पूरा कराया था, याद रखना छतर मंजिल को। ठीक, इसका जो वर्तमान यूज है, ये PYQ है, पूछा गया है कि छतर मंजिल कौन सी बिल्डिंग अभी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में यूज की जा रही है। तो छतर मंजिल है, इसी का वर्तमान में यूज क्या कर रहे हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो बिल्डिंग है वो छतर मंजिल ही में ही 1857 में विद्रोहियों का केंद्र रहा था, यानी विद्रोहियों ने छुपने के लिए यहीं पे अपना अड्डा जमाया था, जो 1857 का विद्रोह कर रहे थे ब्रिटिश शासन के खिलाफ, तो छतर मंजिल में ही। ठीक है, अभी ये याद रखना, ये पूछा गया है। ठीक, अगला है महाराज बिजली पासी का किला, भी कहाँ पर है, लखनऊ में है। 12वीं सदी के थे, इसको जलालाबाद का किला भी नाम से जाना जाता है। बस इतना याद रखना, महाराजा बिजली पासी का किला कहाँ पर है, लखनऊ में है। काकोरी एक्शन के बारे में आपने पता ही होगा, अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हो तो यहाँ पर लखनऊ में ही थी। ठीक है, अगला देखेंगे दिलकुशा कोठी। दिलकुशा कोठी, ठीक है, ये सादत अली खान ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी, दिलकुशा, सादत अली खान। ठीक है, दिलकुशा कोठी किसने बनवाई थी, सादत अली खान। ये ग्रीक और रोमन वास्तुकला यानी पैलोडियन जो शैली थी बनाने की, उसमें बनी हुई है। ठीक है, अंग्रेजों ने बनवाई थी। नवाबों का शिकार गाह था, क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सी लखनऊ की वास्तुकला शैली की बिल्डिंग या जगह नवाबों का शिकार गाह था और ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं, ग्रीष्मकालीन उनके रुकने का स्थान था। ठीक है, आवास था। ठीक है, तो ये दिलकुशा कोठी थी, सादत अली खान ने बनवाई थी। 1857 में जो ब्रिटिश सेना का मुख्य सैन्य शिविर भी कौन बन गई थी। अब देखो, भारतीय लोग कहाँ पर शरण लिए थे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च वाली हुसैन ये वाली छतर मंजिल में, और विदेशी लोगों ने कहाँ अपना अड्डा बनाया, ब्रिटिश सेना ने 1857 में दिलकुशा कोठी को अपना अड्डा। रेजिडेंसी भी किसने बनवाई, सादत अली खान। अगला है, एक स्थान है लखनऊ में हुलास खेड़ा, ये जो है ये आर्कोलॉजिकल रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मौर्य, सुंग, कुषाण और गुप्त वंश के आपको अवशेष मिले हैं। हुलास खेड़ा, क्वेश्चन आएगा कि हुलास खेड़ा जगह कहाँ पर है, तो हुलास खेड़ा जगह लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में। चलिए हम एक बार इनको रिवाइज करते हैं, जो स्थान है एक बार हम इन स्थानों को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ करते जाऊंगा। ठीक है, साथ में आगे से देखते हैं हम बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया, आशिफुद्दौला ने बनवाया। किसने बनवाया, आशिफुद्दौला ने। ठीक है, इसे की वास्तुकला किसकी थी, किफ़ायत उल्ला खां। ठीक है, किफ़ायत उल्ला खां। ठीक है, अच्छा रिवाइज आप लोग खुद ही कर लेना, मैं आपको PDF दे दूंगा तो आप उससे पढ़ लेना, क्योंकि समय अपने पास कम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं लखनऊ में और कौन कौन से चीज़ें हैं। ठीक है, तो राज्य ललित कला अकेडमी 1962, विद डेट याद रखनी है। देखो याद रखो, डेट तो रखनी ही पड़ेगी, जिन जिन की मैं बता रहा हूँ लिखा है सबकी करनी है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं, सारी इम्पोर्टेंट ही हैं। राज्य ललित कला अकेडमी 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी 1963, दोनों डेट बहुत मोस्ट है। भारतेंदु नाट्य अकेडमी 1975, ठीक है, सारे मोस्ट है। राष्ट्रीय कथक संस्थान 2010, ठीक है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911, इसके बारे में तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, जब हम डिटेल वाली GS लाएंगे, जिला दर्शन नहीं, वो पूरा वाला मैंने बताया 70% तो यहीं से क्वेश्चन तो यही आएगा बस। 1911 तो कहाँ पे है, लखनऊ। सबसे पहली बात तो ये लखनऊ की संस्थान है, याद रखना, लखनऊ में। रविंद्रनालय नाट्य केंद्र 1964 में निर्माण हुआ और 76 में उद्घाटन हो गया था इसका। ठीक, लोक एवं जनजाति कला संस्कृति संस्थान 1988 में, कहाँ पर है। पहली बात तो सबसे मोस्ट, अगर डेट याद नहीं रख पा रहे हैं तो लखनऊ में है, ये याद रखो। ठीक है, और डेट रख लो तो फिर सोने पे सुहागा। भातखंडे संगीत संस्थान 1956 में, जिसका काफ़ी इतिहास है। यूपी कथक संस्थान, बिरजू महाराज कथक संस्थान कहते हैं, वर्तमान में 1973 में बना था, इसको वर्तमान में बिरजू महाराज कथक संस्थान कहते हैं।
उत्तर प्रदेश कैफी आजमी अकादमी 2008, पोएट कैफी आजमी, ठीक है। संत कबीर अकेडमी 1998 में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान 1989 में लखनऊ में ही। यूपी जैन शोध संस्थान 1982 में लखनऊ में ही, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, ठीक है। अब कुछ कारागार वगैरह भी देख लेते हैं। आदर्श कारागार 1949 में लखनऊ में। नारी बंदी निकेतन कहाँ पे है? ये 1867 में बना था, 1867 में, ये भी लखनऊ में। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान वेरी वेरी मोस्ट कहाँ पर है? 1940 का, लखनऊ का, ठीक है। जेल डिपो अमीनाबाद वाली, ये भी कहाँ पे? लखनऊ में, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ। यूपी बीज विकास निगम 2002 में बना था ये, ठीक है। डेट याद रखनी है भाई, देखो आती है परीक्षा में। यूपी बीज विकास निगम कहाँ पे है? पहले तो लखनऊ में। डेट क्या है? 2002। राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान 1949 में बना था, कहाँ पर है? लखनऊ में। राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान 1949 का, कहाँ पर है? लखनऊ का, ठीक। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989, ये डेट PYQ है, पूछा गया है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, जैसी ICAR है ऐसे ही उत्तर प्रदेश का कृषि अनुसंधान परिषद है, 1989, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान 1975 का, 1975 का लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान। अगला देखें, एग्रो प्रोसेसिंग जोन। एग्रो प्रोसेसिंग जोन भी कहाँ पर है हमारा? ये भी हमारा लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, वेरी वेरी मोस्ट, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1966 का, कहाँ पर है? 1966 का है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था UPBSN, बस इतना ही दिया था। UPBSN कहाँ पर है? तो लखनऊ में, ठीक है, बस इतना पूछा गया था। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम 1970, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम जो है लखनऊ में है, ठीक है। आगे देखते हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट 1951 में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट 1951 में, ये लखनऊ में है। डेट याद मत रखो, चल जाएगा, ठीक है। जहाँ पे मैं कह दिया कि नहीं कर रहा तो चल जाएगा वहाँ पे। भारतीय प्रबंधन संस्थान, ये कहाँ पर है? 1984 का, लखनऊ का है, ठीक है। भारतीय प्रबंधन संस्थान, बस इतना में काम चुप हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, वेरी वेरी मोस्ट, 1952 का भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। ये भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है 1952 का, और ये लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान है 1975 का, याद रखना। तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान 1975 भी लखनऊ में है, और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भी शुगर केन वाला रिसर्च का भी यहाँ पर है। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र भी यहाँ पर है। पशु जैविक औषधि केंद्र भी यहाँ पर है, वेरी वेरी मोस्ट, पशु जैविक औषधि केंद्र, ठीक है। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र भी यहीं पर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, यानी उपोष्ण बागवानी, कभी ऐसे भी लिखा आ सकता है, कभी हिंदी में, तो आप इंग्लिश में याद रख लो। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ठीक है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, वेरी वेरी मोस्ट, 1972 का। पहले ये क्वेश्चन आया था जो RO हुआ था, इसे पहले केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब क्या जानते हैं इसको? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ठीक है, उपोष्ण बागवानी संस्था। नेशनल बॉटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट 1953 का भी लखनऊ में है, ठीक है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है? औषधि भी यहाँ पर है, विष भी यहाँ पे, बस याद रख लेना। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी 1946 का, यहीं पर है। ये क्वेश्चन है, आया हुआ है कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी 1946 का कहाँ पर है? लखनऊ में है, ठीक है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक, यानी जो मछलियाँ होती हैं उनके जेनेटिक के बारे में भी कुछ ऐसे ही याद रख लेना। मछलियाँ अपने उत्तर प्रदेश के चिन्ह में बनी है, तो उनका कुछ जेनेटिक वाला लखनऊ में है, इससे आप क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका। जो अभी यूपी फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट बन रहा है, निर्माणाधीन है, अभी बना नहीं है, तो इसके बारे में ज़रूर पता करें कि ये जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो 2002 का यहाँ पर है।
देखिए यहाँ पे भी बताया था मैंने, बीज विकास निगम 2002 का भी यहीं पर है, और बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो भी 2002 का लखनऊ में ही है। कुछ मैं पार्क वगैरह बता देता हूँ आपको सिटीज़। तो लोहिया पार्क है, ठीक है, लखनऊ में। एग्रो पार्क है, डिफेंस पार्क बन रहा है, रामायण पार्क है, काशीराम पार्क आपको पता होगा, जनेश्वर मिश्र पार्क, प्रथम जैविक प्रौद्योगिकी पार्क। ये क्वेश्चन बड़ा मोस्ट है कि प्रथम जैविक प्रौद्योगिकी पार्क यूपी का कहाँ पर बन रहा है, तो वो लखनऊ में। अगला देखें, कुछ मॉल है, जैसे लुलु मॉल काफ़ी चर्चा में रहा था अभी बीच में लॉकडाउन टाइम। तो रामाबाई अंबेडकर मैदान भी यहाँ पर है, याद रख लेना। काशीराम पार्क भी यहाँ पर है, रामाबाई अंबेडकर मैदान भी यहाँ पर है। प्रथम जैविक प्रौद्योगिकी पार्क भी कहाँ पर है, लखनऊ में। लोहिया पार्क, एग्रो पार्क, डिफेंस पार्क, रामायण पार्क, ठीक है। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, वेरी वेरी मोस्ट, कहाँ पर है? एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ पर है? ये भी लखनऊ में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के। अब यहाँ पर आईटी सिटी निर्माणाधीन है। रीजनल साइंस सिटी, इंडिया की थर्ड रीजनल साइंस सिटी जो भारत की तीसरी है, वो कहाँ पर? लखनऊ में ही बन रही। एआई सिटी, मैग्नेट सिटी, एरो सिटी, डिफेंस पार्क, तो ये भी कहाँ पर बन रहे हैं? ये सब लखनऊ में हो रहा है काम, ठीक है। अब स्पोर्ट्स से देखें लखनऊ का कुछ, केडी सिंह बाबू स्टेडियम, केडी सिंह के बारे में पूछा था अभी, ठीक है। तो केडी सिंह बाबू स्टेडियम, अब पता करिए, आप गूगल करिए केडी सिंह किस खेल से संबंधित थे। केडी सिंह बाबू स्टेडियम अटल बिहारी वाजपेयी जो इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, पहले इकाना स्टेडियम नाम था, अखिलेश यादव सरकार में बना था, अब उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कर दिया गया है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज पूछा गया है, PYQ है, तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज भी लखनऊ में है, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ विद्यालय देख लेते हैं अपन। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, एक आगरा में भी है, आपको बताऊंगा, अभी कन्फ्यूजन नहीं होना, मैं सब अंतर बता दूंगा, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है, 1996 से केंद्रीय विश्वविद्यालय है, आप तो इतना याद रख लेना। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यानी लॉ, तो राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? याद रखो, कहाँ पर? राम मनोहर लोहिया यानी लखनऊ, ठीक है। संजय गांधी स्नातकोत्तर यानी जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट वाले होते हैं, आयुर्विज्ञान संस्थान भी यहाँ पर है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज आपको पता ही होगा, ये तो सब नहीं सुना है, यूपी के अगर आप वासी हो तो आपको पता होगा ये। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय, ये यूपी में कितने हैं मैं बताऊंगा, लगभग हमें यहाँ अभी कंफर्म नहीं, सन 2000 में बना था शायद, ये आएगा नहीं, आप तो इतना याद रख लो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय, ठीक। डॉक्टर शकुंतला मिश्र पुनर्वास विश्वविद्यालय 2008 में, ठीक है, डॉक्टर शकुंतला मिश्र पुनर्वास विश्वविद्यालय 2008। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय 2010 में, कहाँ पर? लखनऊ में है। आप इनकी डेट ना भी याद रखो तो चल जाएगा, लेकिन एक कहाँ पर ही याद रखना है। डॉक्टर शकुंतला मिश्र पुनर्विज्ञान विश्वविद्यालय 2008 लखनऊ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विज्ञान संस्थान 2010, ठीक है। राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान 2018 का, ये भी यहाँ पर है। राम मनोहर लोहिया BC लॉ वाला और ये आपकी बीमारियों वाला, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये भी यहाँ पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन लोग, बहुत है पढ़ने के लिए भैया, लखनऊ है, बाकी के ज़िले छोटे छोटे ही आएंगे, ठीक है। हमने कहा चलो राजधानी से शुरू करते हैं, छोटे ज़िले से नहीं करते। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये तो हमें ऐसा लगता है यूपी SSSC का प्रसिद्ध, यानी इसको लखनऊ संग्रहालय भी कहते हैं। 1957, डेट याद रख लो, 3-4 बार पूछी गई है भैया। डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम भी कहाँ पर है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान संस्कृत, हिंदी संस्कृत याद रख लो, हिंदी संस्कृत संस्थान उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? लखनऊ। जैन विद्या शोध संस्थान भी यहाँ पर है, वेरी वेरी मोस्ट। उत्तर प्रदेश उर्दू पंजाबी सिंधी अकेडमी राज्य का पहला साक्षरता संग्रहालय भी कहाँ पर है? यहीं पर है, ठीक है। ये मत याद रखो, उर्दू पंजाबी सिंधी, आप तो बस जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश का पहला साक्षरता संग्रहालय यानी लिटरेसी वाला जो म्यूज़ियम है वो भी हमारा कहाँ पर है? ये लखनऊ में। कुछ उससे देख लेते हैं एनवायरनमेंट से। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पर है?
ये भी लखनऊ। अब वाजिद अली शाह आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली लगा दोगे, ठीक है। तितली पार्क, उत्तर प्रदेश का तितली पार्क कहाँ पर है? तितली उड़ी बस पे चढ़ी वाला, तो ये लखनऊ पे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का घड़ियाल पुनर्वास केंद्र, घड़ियाल जो होते हैं ना, अच्छा मगरमच्छ और घड़ियाल में अंतर पता है? नहीं पता तो बीबीसी देखो, ठीक है। प्रथम, वो हम कह रहे बीबीसी देखो, वो क्या होता, डिस्कवरी चैनल देखो। प्रथम नाइट सफारी पार्क भी उत्तर प्रदेश का कहाँ पर है? ये हमारा लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। प्रथम नाइट सफारी पार्क भी कहाँ पे है? लखनऊ में। तितली पार्क भी यहाँ पर है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान भी हमारा लखनऊ में है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। बहुत है भैया, थोड़ा नहीं है अभी तो। अब कुछ झीलें देख लेते हैं। कठौता झील कहाँ पर है? लखनऊ में है। हुसैनाबाद से आपको पता चल जाएगा भैया, हुसैनाबाद झील, ठीक है। बटलर झील कहाँ पर? बटलर झील भी यहाँ पे। जमुना झील भी कहाँ पर है? लखनऊ में। कहीं किताबों में नहीं मिलेगा भैया, 4-5 किताबें गूगल, जेमिनी, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जाने कहाँ कहाँ से ढूंढ ढांड के PYQ निकाल के, ठीक है, फ्री की PDF है, पढ़ के आज। और जिनके भी आपके देखे होंगे गाइडर्स के, गाइडर एजुकेशन के नोट्स और GS एवोल्यूशन के नोट्स, सबका कंटेंट जोड़ के बनाए हुए ये हैं। सादत अली का मकबरा बनवाया किसने? गाजीउद्दीन हैदर ने। सादत अली खां का मकबरा किसने बनवाया था? उसके उत्तराधिकारी गाजीउद्दीन हैदर ने। नादान महल भी कहाँ पर है? इसे मुक्ति का मकबरा भी कहते हैं। नादान महल ये भी लखनऊ में है। शेख अब्दुल रहीम की याद में बनवाया गया था। शेख अब्दुल रहीम की याद में बनवाया गया था अकबरकालीन। तो नादान महल, नादान परिंदे घर आजा, तो ये कहाँ पर है? लखनऊ, ठीक है। सादत अली खां का मकबरा गाजीउद्दीन। इमामबाड़ा सिस्तैनाबाद, जो सिस्तैनाबाद का इमामबाड़ा है वो नवाब अमजद अली ने, देखो बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा सबको पता होता है, लेकिन सिस्तैनाबाद का जो इमामबाड़ा है वो नहीं पता होता। अगर पूछ लिया फिर तो तुम अशफुद्दौला या वो लगाया होगे, ठीक है, तो नहीं लगाना है। तो बस इमामबाड़ा सिस्तैनाबाद अमजद अली भाई ने बनवाया था, नवाब थे 1847 में। वास्तुकार कौन था? हुसैन अली खां। हुसैन अली खां कौन थे? सिस्तैनाबाद इमामबाड़ा के बनवाने वाले नवाब थे। कोठी बिबियापुर, जो कोठी बिबियापुर की कोठी किसने बनवाई थी? आसिफउद्दौला, ये PYQ है। ऑल सेंटर्स न्यू गैरिसन चर्च, तो गैरिसन चर्च कहाँ पर है? लखनऊ में है, ठीक है। गैरिसन चर्च कहाँ पर है? लखनऊ में है। PDF मिल जाएगी फ्री, टेंशन मत लो, कोई पैसा नहीं लगना है, कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। वीरांगना उदा देवी महिला पुलिस बटालियन कहाँ पर? लखनऊ में बनाने की घोषणा हुई है। वीरांगना जो उदा देवी जी थी उनका संबंध पुलिस बटालियन बनाई गई है उनके नाम से। आप गूगल कीजिए इनके बारे में, उदा देवी। शहीद कैप्टन जो अंशुमान सिंह की प्रतिमा भी लगाई है हाल फिलहाल में, अभी 2024 की बात है ये। नहीं, आपको पता ललित कला एकेडमी, अच्छा ललित कला एकेडमी कब बनी थी बताओ? अच्छा, तो उसकी पहली फेलोशिप जो है जेमिनी राय को मिली थी। क्वेश्चन पूछा गया है PYQ, मैंने तो डाल दिया, तो वो जेमिनी राय को मिली थी, तो ललित 1962 में, ठीक है। यूपी की प्रथम पेपर मिल जो है, ये वेरी वेरी मोस्ट, यूपी की प्रथम पेपर मिल है 1879 में लखनऊ में स्थापित की गई थी। यूपी की प्रथम पेपर मिल कहाँ पर? लखनऊ में, ठीक है। यूपी निवेश सम्मेलन 2018 1925 में हुए हैं, बस इतना याद रखना, ठीक। लखनऊ घराने की नींव किसने रखी थी? बख्शू खां। घराने के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे वो जब मेन वाला हिस्ट्री आएगा, ठीक है। अटल युवा महाकुंभ, ये चैनल आपको मैं बताऊं, यूपी GK का एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आगामी जो आपके यूपी SSSC के एग्ज़ाम है, आपने अगर यहाँ से कर लिया, क्योंकि जितना भी होता है मैंने सारा ही पढ़ा डाला है इसमें, ठीक है। यहाँ वहाँ से एक किताब वो किताब, इन टीचर का उन टीचर का, ये PYQ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस PDF की प्रिंट निकलवाओ, मैंने इसीलिए छोटे छोटे दिए हैं कि आराम से आप प्रिंट करवा सको। लखनऊ अटल महायोग, ठीक है। लखनऊ घराने की नींव बख्शू खान है। अच्छा, लॉ मार्टिनियर कॉलेज है, ये गोमती नदी के पश्चिमी तट पर है। जनरल क्लॉड मार्टिन ने बनवाया था, ठीक है। किसने? क्लॉड मार्टिन है। तो लॉ मार्टिनियर कॉलेज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में है, और आपका 1 नंबर पक्का, ठीक।
नई नदियाँ कौन कौन सी हैं भैया? कहते हैं ना, गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी फ्रंट का नाम अखिलेश यादव जी बहुत कहते हैं। सई नदी भी है और एक कुकरेल नदी भी है, याद रख लेना, ये पूछा गया है। कुकरेल, कुकरेल घड़ियाल वाला भी पढ़ के आए हो अपन लोग, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन भी कहाँ हुआ? ये PYQ है, ये तो इतिहास में भी पढ़े होगे आप, मॉडर्न हिस्ट्री में। तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे हुआ? लखनऊ में हुआ था। उत्तर प्रदेश कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना लखनऊ, उत्तर प्रदेश कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना लखनऊ में है, ठीक है। लखनऊ के नवाब के बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग। लखनऊ के नवाब, तो ये लखनऊ के नवाब की लिस्ट दे दी है मैंने, आप एक बार उनको देख लेना। PDF में पढ़ने की कोई ज़्यादा बात है नहीं, आप क्रोनोलॉजी से लगाने के लिए आ सकते हैं, तो आप एक बार देख लेंगे अपने हिसाब से। तो ये हमारा लखनऊ मंडल का, लखनऊ ज़िला कंप्लीट हुआ। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और नहीं करना है तो छोड़ दो, ठीक है। बाय।